हाँ, सो देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि सबसे पहले तो रिमाइंडर वर्ड का मतलब हम सबको पता है, ठीक है। रिमाइंडर वर्ड का मतलब हम सबको पता है क्या होता है कि अगर हमने एक नंबर लेट से 15 को डिवाइड किया, इफ 15 इज डिवाइडेड बाई, या फिर कोई नंबर, कोई भी नंबर, एनी नंबर n, इफ एनी नंबर n, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो सकता है, एनी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। इफ एनी नेचुरल नंबर is divided by let's say 15, अगर कोई एक नेचुरल नंबर n अगर 15 से डिवाइड हो रहा है तो हम उसके रिमाइंडर के बारे में क्या बोल सकते हैं, ये बताना। तो क्या बता पाओगे अगर आपने कोई भी नेचुरल नंबर n को अगर 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो उसका रिमाइंडर कहां से कहां तक होता है? बताइए स्टूडेंट्स, चैट में बताइए, ट्राई। सिंपल सी चीज है, अगर कोई नंबर, किसी भी नंबर को 15 से डिवाइड करते हो, कोई भी नंबर मन में ले लो, तो उसका रिमाइंडर कहां से कहां तक जाएगा? वेरी गुड अनन्या। सुशांत गलत है, ट्राई कीजिए सब कोई। आशु गलत, निखिल नॉट करेक्ट, वेरी गुड अनीश। बी मोर स्पेसिफिक। अक्षर ने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट आर द नंबर ऑफ जीरो इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल? अक्षर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। अक्षर, हमने इसके ऊपर बात कर ली है, द नंबर ऑफ जीरोस इन अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये सब समीर ने, अली अब्बास ने लास्ट क्लास में पूछा था। आई रिमेंबर, अली अब्बास ने क्वेश्चन भी पूछा था। रिकॉर्डिंग देखोगे पता चल जाएगा, इट वाज ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो बहुत लोगों का अनुजा, मैंने अभी जस्ट आपका मैसेज देखा था। मैं सुबह 11:30 से अभी 2:50 तक बैक टू बैक 11th क्लास जेई वालों का क्लास ले रहा था, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, बट मुझे मैसेज दिखा था। ठीक है, मैं क्लास के एंड में आपसे बात करता हूँ। तस्बी गलत है, रयांश गलत, श्रीजा गलत है। अक्षर, obviously what is the meaning of number of zeros? If a polynomial has 3 zeros, अगर मान लो जैसे मैंने लिखा x square plus 5x plus 6, तो x square plus 5x plus 6 मैं x के जगह पे -2 रखोगे तो भी जीरो हो जाता है, और x के जगह पे -3 रखोगे तो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो उस केस में इसके दो जीरोस निकल कर आए हैं, उस केस में इसके दो जीरोस निकल कर आए हैं। ठीक उसी तरीके से कांस्टेंट पॉलिनोमियल के केस में क्या होता है कि आप कुछ भी रखोगे उससे वैल्यू जीरो नहीं होती है, तो इसलिए हम बोला जाता है कि वहां पे नंबर ऑफ जीरोस इज एक भी नहीं है, जीरो नंबर ऑफ जीरोस है वहां पे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस, जीरोस क्या होता है? अब एक पॉलिनोमियल के लिए एक से ज्यादा जीरोस पॉसिबल है, एक पॉलिनोमियल के लिए एक से ज्यादा जीरोस पॉसिबल है, बस इतनी चीज के ऊपर बात थी। ओके, तो यहाँ पे बहुत लोगों का आंसर गलत है। गाइस, ऑब्वियस सी बात है कि इफ आई एम डिवाइडिंग अ नंबर बाय 15, so obviously the remainder will be less than 15। कोई भी नंबर को अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो क्या रिमाइंडर लेस देन 15 नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है। और अगर और स्पेसिफिक हो जाए और मैथमेटिकली बात करें, तो रिमाइंडर जो लाई करेगा, वो रिमाइंडर लाई करेगा 0 से 14 के बीच में, वो रिमाइंडर लाई करेगा 0 से 14 के बीच में, राइट? तो ये तो अपन करते थे जब हम नॉर्मल मैथ्स का डिवीजन कर रहे हैं, नॉर्मल मैथ्स का डिवीजन। लेकिन अगर हम एक पॉलिनोमियल के बारे में बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल, डिवीजन ऑफ वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं रिमाइंडर थ्योरम में ना गाइस, हम लोग ये चीज के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। क्लास 8 में आपको एक को दूसरे से डिवाइड करना आता है, उसी का यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे बढ़ेगा ये, ठीक है।
क्लास 8 में डिवीजन। अच्छा, आप में से कितने लोगों को याद है, इफ आई गिव यू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, आप में से कितने लोगों को याद है कि इसको अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें, इसको अगर हम x प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर छोड़ो, क्वेश्चन डिवीजन याद है आप सबको? आस्था माय क्वेश्चन इज if I divide x cube plus 5x square plus 6x plus 7 by x plus 1, do you remember how to divide this? कितने लोगों को याद है? एक बार हैंड रेज करो, देखूं मैं कितने लोगों को याद है। रेज योर हैंड। अगर याद है तो फिर हमारा क्लास का टाइम बच जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस फ्रॉम क्लास 8? ग्रेट, अभी तो बहुत बड़ा नंबर निकला। अक्षरा, अनुजा, तनुषा, श्रीजा, पीयूष, अनन्या, अनुष्का, अक्षर, पूजा, अपूर्व, आर्यन, नखत, तस्बी, दृष्टि एंड केतन। तो यहां तक तो लोगों को आता है। आफ्टर केतन वी हैव आयुष, सुशांत, खुशी, आर्या, बट स्टिल 50%, ऑलमोस्ट 50% आर देयर जिनको याद नहीं है। So let's have it once again, no problem. Thank you everyone for your responses. देखिए होता क्या था कि the process is very simple. The process is that जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, जैसे अभी आप किसको डिवाइड कर रहे हो, आप इसे डिवाइड करोगे इसको, तो मैं इस पॉलिनोमियल का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म देखूंगा। सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा दिख रहा है? x का पावर x का पावर क्यूब दिख रहा है, राइट? x क्यूब दिख रहा है, क्यूब एग्जैक्टली। हाँ, x टू द पावर 3 वाला टर्म दिख रहा है। तो हम वहां पे क्या करेंगे गाइस, हम x टू द पावर 3 को, ये मेरा डिवाइजर का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है, डिविडेंड का, जिसको डिवाइड कर रहे हो, और ये मेरा डिवीजर है x प्लस 1, राइट? यहाँ पे मेरा ये सब आपको पता ही होगा कि यहाँ x प्लस 1 जो है ये मेरा डिविडेंड है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, दिस इज माई डिवीजर। अभी डिवीजर का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है? तो डिवीजर का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है x। तो आप जब डिविडेंड का सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म को डिवाइजर का सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म के साथ डिवाइड करते हो, मतलब इस x क्यूब को इस x के साथ डिवाइड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा चैट बॉक्स में बताओ। x का क्यूब को x से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? वेरी गुड श्रीजा। बाकी लोग? वेरी गुड, बहुत लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। सुशांत, अनन्या, केतन, कनिष्का, पूजा, प्रियांश, अदिति, अनुजा, सुशांत, आर्या, तस्बी, अनीश, समीर, नखत, खुशी, अपूर्व, रौनक, वेरी गुड। कहीं ना कहीं सब सही बोल रहे हैं। पीयूष, रिमाइंडर 5 क्या लिख रहे हो पीयूष? हैं x का क्यूब को x से डिवाइड करे, कहां से 5 आ गया? सवर्णा, x का क्यूब नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बार पहले आपके एनसीईआरटी पे ले जाता हूं, वहां पे ये चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि लोग थोड़ा सा रीडिंग करें। लेट अस कंसीडर टू नंबर्स 15 and 6. You know, when we divide 15 by 6 we get the quotient 2 and remainder 3. जब आप 15 को 6 से डिवाइड करते हो तो 2 6 12 प्लस 3 होता है ना, तो इसमें से जो 2 होता है ये मेरा क्वेश्चन हो गया, और ये मेरा 3 जो है ये मेरा रिमाइंडर हो गया, राइट? तो हमें पता है कि जो रिमाइंडर 3 है
इट इज लेस देन द डिवीजर। जो रिमाइंडर 3 था वो लेस देन द डिवीजर है। और इसी तरीके से आप देखोगे कि जब रिमाइंडर 0 आता है, अगला एक नंबर को डिवाइड किया है, 12 को डिवाइड किया 6 से, 12 को डिवाइड किया 6 से। अब जब 12 को 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया। अब हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा हुआ है? हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स में यही पढ़ा हुआ है। आस्था कह रही है कि सर आपका आवाज बीच बीच में चला जा रहा है। गाइस, क्या मेरी आवाज का दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है क्या बीच में? आस्था, वो मेरे ख्याल से आपका थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। यस अदिति? नो सर, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। ओके, कोई नहीं। तो ये बेसिकली जिनको दिक्कत हो रही है ना, वो उनका थोड़ा इंटरनेट का इश्यू होगा। ठीक है आस्था? जहां पे ज्यादा दिक्कत हो रही होगी एक बार रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। सो अब सुनो, हम यहाँ पे रीडिंग कर रहे थे। हमने देखा कि जब 15 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग अ क्वोशंट ऑफ 2, वी आर गेटिंग अ क्वोशंट ऑफ 2 एंड वी आर गेटिंग अ रिमाइंडर ऑफ 3, राइट? अगला अगला सिनेरियो क्या लिया? 12 को 2 से डिवाइड किया। अब क्वेश्चन आया 2, सॉरी ये 6 था ना, 12 को डिवाइड किया 6 से। अब क्वेश्चन आया है यहाँ पे 2 और यहाँ पे रिमाइंडर आया है 0। ठीक है? अब गाइस एक छोटी सी चीज, व्हेन रिमाइंडर इज 0, व्हेन रिमाइंडर इज 0, तब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल, 12 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6। बोलते हैं कि नहीं? हम बोलते हैं कि 12 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। हम ये भी बोलते हैं कि 12 जो है वो इसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है। 12 6 का मल्टीपल बोलते हैं या 6 को 12 का फैक्टर बोलते हैं, राइट? मल्टीपल और फैक्टर वाली चीज तो पता होगी कि मान लो जैसे कि 8 हो गया, तो 8 जो है वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 8 को हम बोलते हैं इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, और 4 को बोलते हैं इट इज अ फैक्टर ऑफ 8। ठीक है ना? 8 को बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4, 4 को बोलते हैं फैक्टर ऑफ 8। तो इतना तो आई बिलीव सबको याद होगा। अब इसके आगे, नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर? क्या हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं? तो टू स्टार्ट विथ, लेट अस ट्राई एंड डू दिस व्हेन द डिवीजर इज अ मोनोमियल। तो इसको स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या बोला कि एक ऐसा डिवीजन लेते हैं जहां पे डिवीजर जो है, डिवाइजर जो है वो एक मोनोमियल है। और मोनोमियल क्या होता है? जिसमें एक टर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है? सो लेट अस डिवाइड द पॉलिनोमियल 2x³ + x² + x। 2x³ + x² + x को हम किससे डिवाइड करना चाहते हैं? x से डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है? 2x³ / x², इसको हम x से डिवाइड करना चाहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये इन लोगों ने किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं। इसको ऑब्जर्व करो, जो लोग भूल चुके हैं ये ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये क्लास 8 के ऊपर ही बात हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो जब ये डिवीजन हो रहा था तो ऑब्जर्व कीजिए उसने क्या किया। उसने पहले 2x³ वाला देखा, तो 2x³ को किया x से डिवाइड। उसके बाद अगला टर्म था x², वो भी x से डिवाइड हुआ। और लास्ट वाला टर्म था x, लास्ट वाला टर्म था x, उसको भी x से डिवाइड कर दिया। ठीक है? तो 2x³ / x मेरा हो गया 2x²। अब ये कैसे, आपको अगर ये लग रहा है कि 2x³ को x² से डिवाइड, x से डिवाइड किया तो क्या आएगा, तो आप देखो कि यहाँ जो कांस्टेंट है 2, तो वो तो बाहर आ गया। अब हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा x³ डिवाइडेड बाय x⁻1। एंड एक्सपोनेंट इन पावर में आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम दो चीजों का डिवीजन कर रहे हैं जहां पे बेस सेम होता है, तो वहां पे पावर्स का हम क्या करते हैं? हम पावर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो उस बेसिस पे दिस विल बी 2 into x⁻3 - 1। ठीक है? 3 - 1, so this becomes 2 into x²। ये बन गया 2 into x²। कोई दिक्कत यहां तक?
राइट? ठीक है, सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली डिवाइड अ मोनोमियल बाय मोनोमियल। आप फैक्टराइजेशन चैप्टर होता था, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो चैप्टर होता था, तो वहां पे आपको क्लास 8 में बताया जाता था। चलो एक बार जल्दी से हम इन सबको डिवाइड करके भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से एक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहले हम क्लास 8 में देखते थे डिवीजन, किसका डिवीजन? मोनोमियल बाय मोनोमियल का। ठीक है, मोनोमियल बाय मोनोमियल का। तो इधर क्या था कि x का क्यूब को जब x से डिवाइड कर रहे हो तो दोनों का बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएगा? पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये x का स्क्वायर हो गया। अगर हम 2 इंटू एक्स का पावर 7 को x का पावर 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि जो 2 है ना, वो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है। अब यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा x का पावर 7 डिवाइडेड बाई x का पावर 4। इसका डिवीजन भी जब करोगे तो बेस सेम है, तो बेस सेम होता है तो पावर्स क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ 7 माइनस 4 आएगा, तो यहाँ से आपको 2 इंटू एक्स का क्यूब मिल जाएगा। तो दिस इज हाउ यू परफॉर्म अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। अपूर्व, जो लोग भूल चुके हैं बिल्कुल नोट ना करें, क्योंकि मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। क्लास के बाद आपको फाइल दूंगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास 8 की चीज है। आधे लोगों को याद नहीं है, तो मैं उसको रिकॉल करवा रहा हूँ, और उसमें मेरा टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है। ठीक है, तो कोई भी लिखेगा नहीं, स्पेशली जो लोग भूल चुके हैं उनका ध्यान इसको रिकॉल करने में होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो उसमें हम सीधा क्या करते हैं? कांस्टेंट को बाहर रखते हैं, फिर दोनों चीज को डिवाइड करते हैं, वेरिएबल्स को। बेस सेम होता है तो पावर्स हो जाता है सब्ट्रैक्ट, बेस सेम होता है तो पावर्स हो जाता है सब्ट्रैक्ट। फिर अगला आएगा बाइनोमियल बाय मोनोमियल। अब अगर हम एक बाइनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को डिवाइड कर रहे हैं लेट से x से। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला जाता है? यहां पे बोला जाता है कि ब्रेक इट इनटू, जो बाइनोमियल है, ब्रेक इट इनटू टू मोनोमियल्स। बाइनोमियल जो है, ब्रेक इट इनटू डिवीजन ऑफ, ब्रेक इनटू डिवीजन ऑफ टू मोनोमियल बाय मोनोमियल, टू मोनोमियल बाय मोनोमियल। ठीक है ना? तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बाइनोमियल में दो टर्म है, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे, मतलब न्यूमरेटर को अलग अलग कर देंगे। तो न्यूमरेटर को अलग अलग करोगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाई एक्स अलग हो जाएगा, प्लस 5x बाई एक्स अलग हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि दिस इज मोनोमियल डिवाइडेड बाई मोनोमियल, दिस इज मोनोमियल डिवाइडेड बाई मोनोमियल। आ रही है बात समझ में? ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल डिवाइडेड बाई मोनोमियल। ये क्या हो जाएगा? अगेन मोनोमियल डिवाइडेड बाई मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और मोनोमियल डिवाइड बाय मोनोमियल हमें पता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई एक्स देखोगे तो बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 1 हो गया। यहाँ पे 5 कांस्टेंट को हम बाहर ले आएंगे, तो बचा क्या? एक्स बाई एक्स, एक्स बाई एक्स सेम ही पूरा है, तो कट के 1 हो गया। तो यहाँ पे इसके पास मेरे पास तो यहाँ मेरे पास आया x प्लस 5, यहाँ मेरे पास आया x प्लस 5। तो जितने लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पे, एक बार जल्दी से यस नो पे क्लिक करके बताओ। अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस करें, यहाँ पे यस नो का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा आपको। जितनों को दिक्कत है एक बार हैंड रेस करें। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? एनीवन? एनी स्टूडेंट फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी हियर? स्पेशली जो लोग भूल गए थे, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेस कर सकता है। चलो डन, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है।
अब ये था बाइनोमियल बाई मोनोमियल, राइट। अगला केस लेते हैं। अगला एग्जांपल हो गया हमारा एक ट्राइनोमियल बाई मोनोमियल। अब इस केस में क्या था कि आपको बोला जाता है ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म्स होते हैं, अब मोनोमियल में 1 टर्म होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि ब्रेक, जैसे कि बाइनोमियल वाले में क्या किए थे हम, दो मोनोमियल का डिवीजन में डिवाइड कर दिए थे। बाइनोमियल वाले में हमने 2 मोनोमियल में डिवाइड किया था। तो ट्राइनोमियल वाले में हम क्या करेंगे, ब्रेक इनटू डिवीजन ऑफ 3 मोनोमियल बाई मोनोमियल, 3 मोनोमियल बाई मोनोमियल, ये हम करेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल मान लीजिए कि 7 इंटू एक्स टू द पावर 10 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 8, ये डिवाइड हो रहा है एक्स का स्क्वायर से, ये डिवाइड हो रहा है एक्स का स्क्वायर से। नो समीर, बात करते हैं उसके ऊपर। ओके, अब यहां पे अगर आप डिवाइड करते हो तो यहां पे क्या होता है कि वी ब्रेक इट इनटू 3 केसेस, वी ब्रेक इट इनटू 3 डिविजन्स ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे आप, दिस विल बी इक्वल टू 7 इंटू एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो सेम फंडा लगाओगे, यहां पे 7 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ x टू द पावर 10 को x टू द पावर 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी 10 माइनस 2। आगे ये कांस्टेंट सेकंड वाला डिवीजन में 5 बाहर ले आओगे तो आगे अंदर आया x के ऊपर एक जगह पावर 7 है, नीचे 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। और लास्ट वाले में प्लस 6, x के ऊपर पावर आ जाएगा 8 माइनस 2। तो फाइनली ये हो गया 7 इंटू एक्स टू द पावर 8 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू एक्स टू द पावर 6। तो दिस बिकम्स योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये सब में नोटिस किया मैंने एग्जांपल कैसा लिया है, मैंने ऐसा केस लिया जहां पे एक मोनोमियल से डिवाइड हो रहा था, जहां पे एक मोनोमियल से डिवाइड हो रहा था, ठीक है, सारे जगह पे मोनोमियल से डिवाइड हो रहा था। अब अक्षर एक क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1, अक्षर एक क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स क्यूब बाई 1, सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बाइनोमियल divided by binomial, this is a binomial divided by binomial, ठीक है। नाउ लिसन, यहां पे क्या होगा कि अब हम यहाँ पे ना द इजियर अप्रोच इज द डिवीजन अप्रोच, जहां पे हम यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म करेंगे। अब ध्यान से सुनो कैसे डिवीजन परफॉर्म करते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस नहीं श्रीजा, ये समझाने के लिए इस डिवीजन वाला ये तो रिकॉल करवाया था क्लास 8 में। आप लोग पहले यही सीखते हो, अगर बुक उठाओगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि मोनोमियल बाय मोनोमियल, एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करने पे कैसे होगा।
दूसरा था एक बाइनोमियल को एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं, तीसरा था एक ट्राइनोमियल को एक मोनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद इन तीनों केसेस में हमारा जो डिवीजर था, तीनों केसेस में हमारा जो डिवीजर था वो डिवीजर क्या था, एक मोनोमियल था। अब अगर आप डिवीजर में मोनोमियल के जगह बाइनोमियल लेकर आते हो तो क्या हम सेम तरीका फॉलो कर सकते हैं? द आंसर इज नो। इफ आई हैव, यहां पे पहले लिख देता हूं, if you get monomial divided by binomial, if you get monomial divided by binomial, then you cannot follow the same process, then you cannot follow the same process। क्यों? देखो यहां पे मान लो कि यहां पे x to the power 10 है, x to the power 10 को डिवाइड कर रहे हो आप x to the power 8 plus 2 से, ठीक है ना। now this is not equal to x to the power 10 by 8 plus x to the power 10 by 2। ये गलती मत कीजिएगा, ठीक है ना। नॉट इक्वल, लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि x to the power n डिवाइडेड बाई x to the power 8 plus 2 है, तो वो इसको यहाँ पे ये सोचते हैं कि जैसे हमने वहां पे न्यूमरेटर को अलग अलग कर दिया था, लोग यहाँ पे डिनोमिनेटर को इस बार अलग अलग कर देते हैं। बट मैंने दिखा दिया कि दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये नहीं होता है। क्लियर है गाइस? तो यहाँ पे हम क्या फॉलो करेंगे देन? सो हियर वी विल फॉलो लॉन्ग डिवीजन, विल फॉलो द डिवीजन मेथड, विल फॉलो द लॉन्ग डिवीजन मेथड। बोल लो। So now let's start with some examples. Let's say I have x cube plus 6x square plus 5x plus 4 and I'm dividing it by, let's say, x plus 1। ठीक है, तो चार टर्म है यहाँ पे, डिविडेंड के अंदर चार टर्म है और x plus 1 के अंदर एक टर्म है, दो टर्म है। So what is the process? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा प्रोसेस, इसको हम कैसे डिवाइड करते थे? यस श्रीजा बताइए। Sir, first we have to divide x from x cube, so we have got x square, then one from x cube। सर सही है? बोलते रहो। सर 1 को x क्यूब से करेंगे तो सर x क्यूब ही आएगा ना फिर। हाँ, लेकिन आप क्वेश्चन क्या, आपने जो क्वेश्चन था आपने क्या हाँ। चूज किया? x स्क्वायर चूज किया था ना? नो सर x, हाँ x स्क्वायर चूज किया था। तो वही x स्क्वायर जब x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x क्यूब बन गया। यस सर, x क्यूब बन गया। हाँ, और वही 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? x का स्क्वायर ही रहेगा ना। यस सर। सर लेकिन 1 को x क्यूब से कैसे करेंगे फिर? वो नहीं करोगे आप। प्रोसेस क्या होता है कि आप हमेशा, आप किसको डिवाइड कर रहे हो? आप x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x, ये चार टर्म वाले को कर रहे हो। मेरा कोशिश होता है, या मेरा जो स्टार्टिंग स्टेप होता है, उस स्टार्टिंग स्टेप में हम इसका पहला टर्म, हम इसका हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को इसका हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म के हेल्प से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। सर वो तो सर x स्क्वायर आएगा। हाँ, तो x क्यूब बाई x करोगे तो x का स्क्वायर आएगा। तो इसमें हम क्या हो जाएगा हमारा, फिर इसका उसको मतलब x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर x क्यूब आ जाएगा। हाँ, तो ये मेरा क्वेश्चन का एक पार्ट बन गया, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेगा उसका एक पार्ट होगा। तो x का स्क्वायर को जब इस x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? x का क्यूब। और ये 1 को हाँ चेंज हो जाएगा। ये 1 को जब आप x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? वो होगा x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर को ठीक वो x स्क्वायर वाला टर्म के नीचे ही लिखते हैं।
फिर आप यहाँ पे लगाते हो माइनस, मतलब साइन चेंज करते हो। Yes, sir. Sign. यहाँ पे माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस था तो माइनस हो गया, Minus तो ये वाला चीज कैंसिल हो गया, ठीक है। 4. उसके बाद 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 4x square. 5x Sorry, स्क्वायर, 5. Oh, sorry, sir. ठीक है। अब यहाँ पे 5x स्क्वायर जो दिख रहा है, अब हमारा फिर से स्टूडेंट्स फिर से सेम टारगेट होता है। सेम टारगेट क्या है? कहीं ना कहीं अब मैं फिर से इसको x+1 से डिवाइड करने का सोचता हूं, तो अब मेरा फिर से वही कोशिश होगा। 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 में से सबसे ज्यादा डिग्री वेरिएबल के ऊपर सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म कौन सा है? ये वाला है। और इसको आप किसके हेल्प से डिवाइड करोगे? तो आप इसको x के हेल्प से डिवाइड करोगे। तो आप क्या करो, अगर आपको दिक्कत होती है तो आप साइड में लिख लो कि 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x कितना होगा? तो 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x होगा 5x, क्योंकि 5 बाहर निकल जाएगा, और x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x मेरा x बनेगा। अब इससे हमारे पास जो ये 5x आया, ये 5x मेरा क्वोशिएंट का अगला पार्ट बन जाता है। ये 5x मेरा क्वोशिएंट का अगला पार्ट बन जाता है। और आप इस 5x, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, तो ऑब्वियसली इसको आप डिवीजर से मल्टीप्लाई करोगे। तो अब ये 5x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे 5x का स्क्वायर बन जाएगा। और इस 1 को इस 5x के साथ जब मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे वो सिंपल 5x बन जाएगा। सेम फंडा, साइन को फिर से चेंज करोगे तो ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था तो माइनस हो जाएगा, और ये इधर कट गया, ये इधर कट गया, तो फाइनली हमारे पास बचा 4। जब यहाँ पे 4 आया तो वी विल स्टॉप हियर। व्हाई वी विल स्टॉप हियर? बिकॉज 4 का जो डिग्री होता है, 4 का जो डिग्री होता है, दिस डिग्री इज 0, जबकि जो डिवाइजर दिया हुआ है, ये डिवाइजर का डिग्री कितना है? ये डिवाइजर का डिग्री 1 है। तो जैसे कि हम लोग एक नॉर्मल मैथमेटिक्स में डिवीजन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर एक नंबर को 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, वहां पे आपने बोला कि सर रिमाइंडर 0 से लेके 14 के बीच में लाई करेगा। सेम चीज जब पॉलिनोमियल में बात करते हैं स्टूडेंट, तो जब आप इस तरीके के डिवीजन को परफॉर्म करते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कहां पे रुकना है? आपको कैसे पता चलेगा कि रिमाइंडर क्या होगा? तो द वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट इज कि अगर आपका डिवाइजर का डिग्री 1 है, अगर आपका डिवाइजर का डिग्री 1 है तो आपका रिमाइंडर का डिग्री 1 से कम होगा। अगर आपका डिवाइजर का डिग्री 1 है तो आपका रिमाइंडर का डिग्री 1 से कम होगा। अगर आपका डिवाइजर का डिग्री मान लो 5 होता तो आपका रिमाइंडर का डिग्री 5 से कम होता, मतलब 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब यहाँ पे 4 आया और 4 जो नंबर था उसकी डिग्री 0 थी, 4 की डिग्री 0 थी, और जो हम डिवाइड कर रहे थे, किससे डिवाइड कर रहे थे? x+1 से डिवाइड कर रहे थे, वहां पे x+1 का डिग्री 1 आ रहा था, तो इसीलिए हम यहाँ पे रुक गए। हमको पता चल गया कि इसके आगे डिवीजन होगा नहीं। क्या ये प्रोसेस समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हमारा टारगेट होता है कि हमको जिसको भी जिससे डिवाइड करने के लिए दिया गया, अगर वो पॉलिनोमियल है, तो हम हमेशा सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म को सबसे पहले पकड़ते हैं। तो जब आपको x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 ये दिया था, तो इसमें से सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा था? तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म था x का क्यूब। अब ये x का क्यूब को आप किससे डिवाइड करोगे? तो ऑब्वियसली x+1 है, लेकिन हम उसमें से भी डिवाइजर में से भी सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म उठाते हैं। तो x+1 में से सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा था? तो वो था मेरा x। तो x का क्यूब को x से डिवाइड करने की कोशिश करोगे। तो जब आप x का क्यूब को x से डिवाइड करने की कोशिश करोगे यहाँ पे, तो ये एक मोनोमियल बाय मोनोमियल जैसा केस बनेगा। और मोनोमियल बाय मोनोमियल वाला केस में वो कितना होता है? x³ निकल कर आता है, ठीक है, x का स्क्वायर निकल कर आता है। तो ये जो भी चीज आएगी ना, ध्यान रखना, ये आपका क्वोशिएंट का पहला पार्ट होता है। ये आपका क्वोशिएंट का पहला पार्ट होता है। तो मेरा क्वोशिएंट क्या था यहाँ पे? मेरा क्वोशिएंट का पहला पार्ट बन गया x का स्क्वायर। और अब इस x के स्क्वायर को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? तो कहने के लिए यही लिख देते हैं। अब ये x का स्क्वायर जो है
वो x+1 के साथ डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर वो यहाँ पे लिखाया जाएगा। तो देखिए x का स्क्वायर को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, तो x³ वाले टर्म के ठीक नीचे लिखा है। अगला x का स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर ही बनेगा, वो हमने ठीक x² वाला टर्म के नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इसके बाद हम साइन चेंज करते हैं। जो जो चीज टर्म्स अभी आपने मल्टीप्लाई करके लिखा था, हम इसका साइन चेंज करते हैं। साइन चेंज करोगे तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब जब ये माइनस किए हो तो देखो ये x³ माइनस x³, तो ये कट के तो 0 हो गया, x³ माइनस x³ कट के 0 हो गया। यहाँ पे पहले 6x² था, अब उसके साथ एक माइनस x² आ गया, तो 6x² माइनस x² कितना हो गया, वो हो गया प्लस 5x²। तो इसीलिए 5x² नीचे लिखा गया था, और बाकी दोनों चीजों को स्टूडेंट ऐसे ही उतार दिया जाता है। जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है ना, उसको हम सीधा उसी तरीके से उतार देते हैं। तो 5x भी नीचे आ गया और 4 भी नीचे आ गया। तो अब मेरे पास कुछ ये बचा होगा, 5x² प्लस 5x प्लस 4। अभी हमारा फिर से टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि जो बचा हुआ है उसमें से फिर से हम सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म को उठाए। तो इसमें सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा था, तो सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म था 5x²। तो अब हम क्या करेंगे, हम 5x² वाले टर्म को किससे कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, तो डिवाइजर में से जो सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म x है उससे करोगे। तो देखिए यहाँ पे एकदम लेफ्ट साइड में ब्लू कलर से लिखा हुआ है 5x² डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना होगा, 5x आएगा। तो जैसे आपने पहले x² निकाला था, अब वहां पे 5x आ गया। तो जब x² निकाला था तो वो क्वेश्चन का पहला पार्ट बना था ना, अब जब 5x निकाले हो तो वो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बन जाएगा। तो जब दूसरा पार्ट बन गया तो 5x लिख दोगे, और 5x लिखने के बाद वो जो आपका 5x होगा उसको आप x+1 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखोगे। जो 5x आया, ये 5x को इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। तो वही देखो, जब 5x को x के साथ मल्टीप्लाई किए तो 5x² बना, अब 5x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 5x बना। दोनों प्लस साइन के साथ थे तो साइन को रिवर्स करना होता है, तो नीचे माइनस माइनस लग गया। अब माइनस माइनस लग गया तो ये कट के 0 हो गया, ये भी कट के 0 हो गया, और नीचे से बस क्या बच गया, 4 बच गया। तो उसी 4 को हम नीचे उतार दिए। ठीक है, बोलो ये प्रोसेस समझ में आया है। अक्षर अभी अगला क्वेश्चन आपका ही करूंगा, बट पहले बाकी स्टूडेंट्स, क्या ये प्रोसेस आपको समझ में आया है। यस पीयूष, पीयूष पूछना है कुछ, अगर किसी को कोई पूछना है तो हैंड रेस करे, किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेस करे। यस श्रीजा। सर 1 की जगह पे x² होता तब क्या करते। 1 के जगह पे x², अगला एग्जांपल वही ले लेता हूं, ठीक है। ओके सर। हाँ, अपूर्व आपने क्या क्वेश्चन दिया है, if the polynomial 2x³ plus ax² plus 3x minus cube is divided by x³ plus x² plus 2 minus 2x, leave the remainder when divided by x minus 2। अपूर्व थोड़ा रुक जाओ, ये क्वेश्चन पहले बेसिक क्वेश्चंस करने के बाद ही हम इस पे डिस्कशन करेंगे, वरना जिन लोगों को डिवीजन याद नहीं है या जो नहीं पढ़ पाए थे लास्ट ईयर वो भूल जाएंगे, ठीक है ना अपूर्व। तो आई हैव दिस क्वेश्चन, डोंट वरी। तो अभी अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और करूंगा, एक जो अभी श्रीजा ने बोला और एक जो अक्षर बता रहे हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस के बाद हम अपूर्व वाला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि सेम डिविडेंट यही था, तो डिविडेंट मेरा x³ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 4 था, और हम इसको अब डिवाइड कर रहे हैं किससे, हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, पहले x+1 था, अब वो x² प्लस x कर दिया, अब वो x² प्लस x कर दिया, ठीक है। ये रखना चाहते हो या x² प्लस 1 रखना चाहते हो, कोई भी चलेगा।
यस, सर x को फर्स्ट टर्म में कीजिए और x स्क्वायर को सर सेकंड टर्म। लेकिन हम जब डिवाइड करेंगे ना, इसका पोजीशन मैटर नहीं करेगा, मैटर ये करेगा हम किसको पहले पिक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी लॉजिक सेम होगा। अब जो डिविडेंड है उसमें सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो ये वाला टर्म है। और जो डिवाइजर है उसमें सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है, तो ये वाला है। तो आपको क्या करना है, आप एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। शीजा यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम इसको पहले लिखे इसको बाद में लिखे मैटर नहीं करेगा, मैटर यही करेगा कि हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एंड द प्रोसेस सेज कि आपको हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म उठाना होता है दोनों जगह से, डिविडेंड से भी और डिवाइजर से भी। तो हमने यहाँ से हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म उठाया 3 था, यहाँ से हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म उठाया 2 था। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो ये x कहाँ जाएगा, ये x यहाँ आ जाएगा और ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट बनेगा, क्वेश्चन का पहला पार्ट बनेगा। और अब हमको यहाँ पे क्या लिखना होता है, हम यहाँ पे x को जो क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसको पूरा डिवाइजर से मल्टीप्लाई करोगे। तो x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करोगे पहले तो x का स्क्वायर बनेगा। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो x का स्क्वायर को यहाँ लिखेंगे, जो कि गलत होता है। हमको x का स्क्वायर को कहाँ लिखना चाहिए, x का स्क्वायर का टर्म के नीचे लिखना चाहिए, उसके नीचे लिखना चाहिए। ठीक है, और जब ये x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा x का क्यूब। तो वो x का क्यूब को हमको क्या करना चाहिए, हमको x क्यूब का टर्म के नीचे ही लिखना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे साइन देखोगे तो ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। तो अब ये कैंसिल होकर 0। यहाँ देखोगे तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 5x स्क्वायर हो गया। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से क्या कोशिश होती है हमारी, फिर से कोशिश होती है कि इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, x प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, यहाँ सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म लोगे, सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म है 5x स्क्वायर। यहाँ से सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म लोगे जो कि x स्क्वायर है। तो 5x स्क्वायर को जब हम x का स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे, 5x स्क्वायर को जब हम x स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तब आएगा 5। 5x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ डिवाइड करोगे तो आएगा 5। तो अब कहने के लिए आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट 5 बन जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और अब इस 5 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर हो गया, और x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x हो गया। फिर से साइन चेंज करोगे तो इधर माइनस आएगा, इधर माइनस आएगा, तो ये कैंसिल, 5x माइनस 5x ये भी कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 4। तो 4 becomes my remainder. Is this process clear to everyone? क्या ये प्रोसेस सबको क्लियर है? अभी क्लियर है तो एक बार जल्दी से हैंड रेस करके हैंड रेस कर दो ताकि मुझे पता चल जाए। जल्दी से हैंड रेस कर दो अगर ये प्रोसेस समझ में आ गया, रिवाइज हो गया, जो लोग भूल गए थे उनको याद आ गया है। तो मोर देन 80% लोगों ने अभी तक हैंड रेस कर दिया है, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ अक्षर। अक्षर ने एक क्वेश्चन दिया है, तस्बीह टारगेट क्या होता है, हर जगह पे हमारी कोशिश एक ही होती है कि हम हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म को हाईएस्ट डिग्री से ही डिवाइड करेंगे। तो जब आपको क्वेश्चन मिला था तो उस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डिग्री था 3, और जो आपको डिवाइजर मिला था x प्लस एक्स स्क्वायर उसमें सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म था 2। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। हमारी कोशिश क्या होगी, x क्यूब वाले टर्म को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x, आपको मिलेगा x। अगला, तो ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट बन जाता है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे क्या ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है ये क्या होता है, तो दिस इज एक्चुअली क्वेश्चन का पहला पार्ट इनटू द डिवाइजर। डिवाइजर क्या था, x प्लस एक्स स्क्वायर था। क्वेश्चन का पहला मतलब ये इधर से x आया और ये इधर से ये आया,
वो चीज लिख के सब्ट्रैक्ट किए, आपके पास अब आएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब यहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है 5x स्क्वायर, और अभी भी डिवाइजर में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है x स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हम 5x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 5x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है समीर, दिस मेथड इज वैलिड फॉर एवरीथिंग। अब 5x स्क्वायर को जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आया 5, तो प्लस 5 इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये कैसे लिखा, हो सकता है आपके मन में ये भी आ रहा हो कि सर आपने ये वाला कैसे लिखा है। तो ये वाला लिखने का तरीका था कि इस 5 को उठाए हैं, इसको उठाए हैं, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा गया। तो जब आप 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 5x बनेगा ना, तो मैंने ठीक वो x वाला टर्म के नीचे लिखा था। फिर अगली चीज 5 को आप x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5x स्क्वायर, तो वही मैंने x स्क्वायर के ठीक नीचे लिखा था। उसके बाद हम साइन को चेंज किए तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा 4। ठीक है श्रेयस, क्लियर है अब? यस अनन्या, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द डिविजर्स। आप प्लेसेस को इंटरचेंज कर सकते हो। श्रेयस सिंह, इज दिस क्लियर? चैट में बता दो यस नो। ऋतिक, कुछ पूछना है क्या आपको? नो सर। ओके डन। ओके अब एक क्वेश्चन है जो मैं पहले थोड़ा आपको करने देता हूं, 1 मिनट 2 मिनट का टाइम दूंगा फिर करेंगे। ये क्वेश्चन है अक्षर का, एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। क्वेश्चन इज एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1, इसको डिवाइड कीजिए। चलिए 1 से 2 मिनट का टाइम देता हूं। अब यहां पे लोगों की गलती शुरू हो जाएगी। टेल मी द क्वेश्चन, टेल मी द क्वेश्चन। आर्यन आपका रिमाइंडर गलत है आर्यन, क्योंकि आर्यन देखो आप x से डिवाइड कर रहे हो, तो x से डिवाइड कर रहे हो तो x स्क्वायर कभी आ ही नहीं सकता। ओके चलो मैं अब आपको दिखाता हूं इसका प्रोसेस। ठीक है सुनो, ध्यान से सुनो, आपको अपनी गलती पता चलेगी। जब आप लॉजिक तो अभी भी वही लगाओगे ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है, इट इज एक्स क्यूब, और यहाँ पे सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है, इट इज एक्स। तो मेरी कोशिश क्या होगी कि एक्स क्यूब को हम एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स क्यूब को हम एक्स से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो मतलब कि हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या होगा, मेरा क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है
अब जब हम एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स क्यूब आता है, लेकिन जब 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर आता है। और अब आपके दिमाग में डाउट होगा कि अरे ऊपर तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ था। आप क्या करो, आप वैसे ही एक्स का स्क्वायर लिखो, ठीक है ना। हम ऊपर ये मान सकते हैं कि ऊपर 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्रेजेंट था। हम क्या मान सकते हैं, ऊपर 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्रेजेंट था। तो अब साइन चेंज करने का टाइम आ गया, तो इधर भी माइनस आएगा, इधर भी माइनस आएगा, तो ये तो कट गया। अब बताओ 0 माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर होता है माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस एक्स स्क्वायर आपको किसके साथ मिलेगा, +1 के साथ मिलेगा, ठीक है। अब फिर से वही लॉजिक चलेगा गाइस, जो मेरे पास आया है, जो मेरे पास नया दिख रहा है एक्सप्रेशन, वो है माइनस एक्स स्क्वायर +1। इसमें सबसे ज्यादा पावर वाला टर्म कौन सा है, तो दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं साइड में अब माइनस एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, और इसको किससे डिवाइड करना है, तो डिवाइजर का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म से, डिवाइजर का सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म से मेरे को अब इसको डिवाइड करना होगा, राइट। सो वो हो गया x। तो जब मैं माइनस एक्स स्क्वायर को x के साथ डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स कितना होगा, सिंपल x हो जाएगा। तो अब वही माइनस एक्स मेरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बनेगा, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बनेगा, ठीक है। एंड देन अब ये माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और इस 1 को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स होगा, ठीक है। फिर आपको अगर ये डाउट हो रहा है कि सर आपने जो 1 लिखा था उसके ठीक नीचे माइनस एक्स लिख दिया, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा गैप बढ़ा दो, उधर उधर थोड़ा सा गैप बढ़ा दो, ठीक है। ये ऐसे उतर गया सीधा। एंड नाउ यहाँ पे भी साइन चेंज करने का टाइम आ गया है, तो जब साइन चेंज करेंगे हम लोग तो ये माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे भी माइनस बन जाएगा प्लस। तो अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कट गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया। इधर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा प्लस एक्स, और ऊपर क्या था +1, तो +1 सीधा सीधा नीचे उतर जाएगा, तो +1 इधर आ गया, ठीक है ना, +1 इधर आ गया। अब यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर अब कितना दिख रहा है हमको, x का हाईएस्ट पावर दिख रहा है 1, ठीक है, या x ही दिख रहा है मतलब यहाँ पे कहने के लिए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सा वेरिएबल है जिसका डिग्री सबसे ज्यादा है, वो भी x है। तो x डिवाइडेड बाई x कितना हुआ, 1 हुआ, x डिवाइडेड बाई x 1 हुआ। तो मेरा क्वेश्चन का अब तीसरा पार्ट क्या बनेगा, +1 बनेगा, ठीक है। और अब आप इस 1 को x +1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू एक्स आपका x होगा, और 1 इंटू 1 आपका 1 होगा। साइन चेंज करने का टाइम आ गया यहाँ पे, तो साइन चेंज करोगे तो ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर आया 0। सो कितनों को इस यहाँ पे कहीं दिक्कत हुआ, हैंड रेस कीजिए। अगर आप में से किसी को भी इस क्वेश्चन में कोई पार्ट अभी नहीं समझ में आया तो हैंड रेस कीजिए। यस अदिति। सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, ये देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एक्स क्यूब, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था एक्स क्यूब +1 को हम x +1 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको बोला गया कि प्रोसेस हम वही फॉलो करेंगे। एक्स क्यूब +1 में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है अदिति, एक्स क्यूब है, और x +1 में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा है, वो x है। तो x क्यूब को जब x से डिवाइड करते हैं तो x स्क्वायर बनता है, एक्स क्यूब को जब x से डिवाइड करते हैं तो x का स्क्वायर बनता है। तो वो x का स्क्वायर जो है वो मेरा सबसे पहला टर्म बने, पहले क्वेश्चन का सबसे पहला पार्ट बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो ये क्या होता है, ये तो एक्चुअली में इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन होता है, राइट। एक्स स्क्वायर और x +1 का मल्टीप्लीकेशन ही लिखते हैं हम लोग। तो एक्स स्क्वायर को x +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। उसके बाद हम साइन चेंज किया, साइन चेंज करने के कारण एक्स क्यूब वाला टर्म कैंसिल हो गया,
और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर कोई एक्स स्क्वायर वाला टर्म था नहीं, तो इसीलिए सीधा साधा माइनस एक्स स्क्वायर नीचे उतर गया, और ये जो प्लस वन जो बेचारा अकेला था उसको भी नीचे आना पड़ गया। तो अब मेरे पास क्या बचा डिवाइड करने के लिए, मेरे पास बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन को अभी भी किससे डिवाइड करना है, अभी भी इसको एक्स प्लस वन से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब माइनस एक्स स्क्वायर को हम x से डिवाइड करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स अब कहाँ चला गया, ये आपका क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बन गया, और इस माइनस एक्स को आप x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो माइनस एक्स को जब x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, मिला माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन में माइनस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और ये माइनस एक्स का बन गया प्लस एक्स, तो वो x नीचे उतरा, वो प्लस वन फिर से नीचे उतर गया। तो अब मेरे पास बचा x प्लस वन, एक्स प्लस वन में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा था, x था। तो अब ये x जो है, और डिवाइजर में सबसे ज्यादा डिग्री वाला टर्म कौन सा था, x ही था। तो इसीलिए वो x डिवाइडेड बाय x का वैल्यू जब वन आया, तो उस वन को हमने क्वेश्चन का तीसरा पार्ट लिखे हैं। क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हो गया वन। अब वन को जब x प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा x प्लस वन। तो यही x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हुआ, साइन चेंज किए तो इधर माइनस आ गया, साइन चेंज किए तो इधर माइनस हो गया, तो ये कट गया, ये कट गया, यहाँ पे आ गया जीरो। So is this clear to everyone now? आशु जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर बस मैंने ऐसे ही लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि जब आप एक्स स्क्वायर को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ रहा था ना यहाँ पे, तो इसी के लिए मैंने बस ऊपर जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख दिया। जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिखने का मतलब जीरो ही तो लिख रहे हैं ना, कोई मैटर नहीं करेगा। बाकी लोग जिन जिन लोगों को दिक्कत हुई थी, क्या ये चीज अब क्लियर है, चैट में बताओ। अक्षर, अदिति, अक्षर अदिति, प्रोसेस क्लियर है अभी। ओके ग्रेट। सो तो गाइस आई बिलीव अब आपको डिवीजन आ गया, पता चल गया किस तरीके से करना है, राइट। तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन देता हूं, अब एनसीईआरटी से देता हूं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी डिवाइड करना आएगा तभी रिमाइंडर थ्योरम समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो आप करो, इसको सॉल्व करो, इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी सॉल्व कीजिए।
Question Apurva, it's number 2. Yes Aditi. Sir, answer आया x square plus 6. एक्स स्क्वायर प्लस 6. अच्छा चलो अब सुनो, मैं 2-3 चीजें आप लोगों को बताता हूँ. हमारा एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है ना, Sir, तो मेरा इसीलिए भी x square plus 6 है. अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों से गलती क्या हो रही है. फिर सुनिए, एक्चुअली देख रहा हूँ टाइम 4:07 हो गया है. अब कुछ कुछ पॉइंट्स जो है जो आपको अब पता होने चाहिए. नोटिस करो, जब हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे थे तो मेरा डिवाइजर का डिग्री था 1, डिवाइजर था x प्लस 1, उसका डिग्री था 1, और मेरा रिमाइंडर था 4, उसका डिग्री था 0. तो मेरा डिवाइजर का डिग्री रिमाइंडर का डिग्री से ज्यादा था. अगला एग्जांपल लिए थे x प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ डिग्री ऑफ डिवाइजर is 2 and degree of remainder is 0. यहां पे देखोगे तो डिग्री ऑफ डिवाइजर is 1 and degree of remainder यहां पे आया 0. ठीक है. बहुत सारे मैसेजेस आए हैं. अनन्या का क्वेश्चन है, सर व्हाट इफ बोथ डिग्री आर इक्वल. अनन्या, अगर डिविडेंड का डिग्री है 5, डिवाइजर का भी डिग्री है 5, तो आप इतना ही बता सकते हो कि जो रिमाइंडर का डिग्री होगा वो 5 से छोटा होगा. समीर पूछ रहा है बोथ आर इक्वल. समीर, कभी भी पॉसिबल नहीं होगा. चलो ना, मैं आपको चीजें डिस्कस करते हैं और क्लास एंड करेंगे उसी के साथ. तो अब यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है जो हमें पता होना चाहिए, ध्यान से सुनना. फर्स्ट पॉइंट कि डिग्री ऑफ डिवाइजर will be always greater than degree of remainder. अब ये गाइस, ये कुछ बड़ा लॉजिक नहीं बोला है मैंने. कैसे? आपसे जब पूछा था कि जब 15 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, जब 15 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता है, 15 से कम आता है ना, बोला था ना अनीशा आपने. तो सेम उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल से डिवीजन करते हो ना, तो डिवाइजर का जितना भी डिग्री होगा वो आपके रिमाइंडर की डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा. ठीक है. अच्छा, हमें पता है कि डिविडेंड is equal to divisor into क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, राइट. डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है. तो if remainder is 0, then the divisor is said to be a factor of dividend. Then the divisor is said to be a factor of dividend. जैसे नॉर्मल सी बात होती है गाइस, जब हम 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है. तो उस केस में हम 2 को क्या बोलते हैं, हम 2 को 6 का फैक्टर बोलते हैं. पॉलिनोमियल के केस में भी ये चीज लागू होती है कि अगर आपने एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया और रिमाइंडर 0 आ गया, तो उस केस में आप डिवीजर को क्या बोलोगे, आप डिवीजर को डिविडेंड का फैक्टर बोलोगे. जैसे कि ये जो पिछला वाला एग्जांपल हमने लिया था, ये वाला एग्जांपल,
एक्स क्यूब प्लस 1 को जब x प्लस 1 से डिवाइड किए थे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया था, यहाँ रिमाइंडर 0 आया था, राइट। नाउ सिंस रिमाइंडर इज 0, therefore x cube plus 1 is a multiple of x cube plus 1 is a multiple of x plus 1, or x plus 1 is a factor of, it is a factor of x cube plus 1. ये जैसे 2 is a factor of 6 या 6 is a multiple of 2, similarly यहाँ पे this is a multiple of x plus 1 और x plus 1 is a factor of x cube plus 1. बेसिक चीजें, ठीक है। तो इतना इंफॉर्मेशन तो आई बिलीव सब कोई एग्री करते हो, ठीक है। टाइम खत्म हो रहा है, नो इश्यूज। आप लोगों के लिए बस छोटा सा काम देता हूं। आप लोगों के लिए छोटा सा काम क्या होगा, आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। आप क्या करो, ये जो नॉर्मल डिवीजन हमने देखा ना, नॉर्मल डिवीजन, एग्जाम्पल नंबर 6 आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल नंबर 7 आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, ये सब करो, ठीक है। यस बोलिए, जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया है। सर मॉड्यूल में से ही बनाना है, तो जो आज आप है वो सब सर शेयर करना होगा नोट्स में। हाँ जरूर करना होगा। एग्जाम्पल जो डिवाइड का करवाया है वो। हाँ अगर आपको उसमें दिक्कत है तो जरूर लिखेगा, अगर आपको दिक्कत नहीं होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठीक जो है लोग सर। भूल गए थे वो उनको लिखना जरूरी है, ठीक है। ठीक है सर। और सर होमवर्क क्या है? होमवर्क मैं लिख देता हूँ अभी यहीं पे। अनुजा कुछ पूछना है आपको? यस सर। सर डिवाइजर x माइनस ए हो और कोसेंट 5a आए तो डिग्री कैसे सर दोनों का पता चलेगा कि कौन कम है? दोबारा बोलिएगा, क्या कह रहे हो? डिवाइजर क्या बोला आपने? सर x माइनस ए। हाँ और तो सर रिमाइंडर आ रहा है 5a। 5a, ठीक है। अब तो देखिए, सर दोनों का डिग्री 1 है ना? नहीं, यहाँ पे वेरिएबल डिवाइजर में आपको वेरिएबल क्या है, x है ना। यहाँ पे क्या होता है, x इज अ वेरिएबल, x इज अ वेरिएबल बट a इज अ कांस्टेंट। a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो कि अगर a कांस्टेंट है तो 5a जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो उस केस में इसका डिग्री को आप कितना बोलोगे अनुजा? 0 बोलोगे ना? यस सर, यस सर। हाँ थैंक यू सर। सर वेलकम। एक और प्रॉब्लम था मेरा। बताइए। सर वो सर मेरा स्कूल का डाउट था, बहुत सारे क्वेश्चन में सर सॉल्व नहीं हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, क्लियर? ओके सर, ओके। बाकी अक्षर ये जो भी आपके डाउट्स है ना गाइस, एक्चुअली आई हैव अनदर क्लास, तो इसीलिए मुझे क्लास को एंड करना पड़ा। अगर आपकी दूसरी क्लास होती तो मैं इसको खींच सकता था। राइट नाउ आई विल हैव टू एंड हियर एंड वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर, ठीक है। डोंट वरी, जितना भी हम पढ़े हैं ना हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी इसके बेसिस पे आपको मैं छोटा सा काम दे रहा हूँ, एंड दैट छोटा सा होमवर्क इज do example 6, example 6 to 8 by normal division, solve exercise 2.3 from NCERT using long division.
नॉर्मल डिवीजन या लॉन्ग डिवीजन एक ही बात है, जो मतलब जो मेथड हमने देखा हुआ है, ठीक है। पीडीएफ में भेज दूंगा, टेंशन, कोई मॉड्यूल से कोई होमवर्क नहीं है। अच्छा मॉड्यूल वाला मैं देख के बताता हूँ, मॉड्यूल वाला मैं देख के बताता हूँ, मॉड्यूल से देख के बताता हूँ। मॉड्यूल अभी एक्चुअली मेरे पास अभी है नहीं। अरे नहीं, एक मिनट, मॉड्यूल है 9th 8 का मॉड्यूल नहीं है, 9th का मॉड्यूल तो है, ये रहा। ओके, तो मॉड्यूल से क्या करोगे आप, आईसीई क्वेश्चन नंबर 1 पूरा, बस इतना ही करो, बाकी रिमाइंडर थ्योरम के हेल्प से ज्यादा इजीली हमको समझ में आएगा, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, आईसी क्वेश्चन नंबर 1। चलो तो ये होमवर्क आपका यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला चीज, दूसरा चीज फ्रॉम एनसीईआरटी, तीसरा चीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम आईसीई एंड होमवर्क फ्रॉम अवंती बुक। अवंती की बुक से आपको इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो। और ये कौन सा है, 9M02.3, 9M02.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और वहां होमवर्क से भी क्वेश्चन नंबर 1। निखिल, बालों से ज्यादा थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे दो, उन्नति करोगे। सबने देखा आपको कैमरा ऑन करके अपने बालों पे हाथ फेरते हुए, एक नंबर के बेवकूफ लग रहे थे। Okay, so this is it. Thank you everyone. I'm ending the session here and we'll continue from here in the next class. Yes, everyone can leave. Bye bye, take care.